बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने अब तक जो है वो डेजर्ट्स देख लिए हैं, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के भी देख लिए हैं। फिर उसकी डिवीजन्स देख ली है, हॉट डेजर्ट की, कोल्ड की, कोस्टल डेजर्ट की। फिर उसमें ट्रॉपिक्स देख लिए हैं, ट्रॉपिक जो सब ट्रॉपिकल जोन में कौन कौन से हैं, टेम्परेट जोन में। फिर पोलर कौन से हैं, नॉन पोलर कौन से हैं, फिर ड्राइएस्ट डेजर्ट, सारे हम रिवाइज कर चुके हैं। फिर आपने एशिया जो, फिर तकरीबन तमाम कॉन्टिनेंट्स के आपने वैसे लार्जेस्ट डेजर्ट्स भी देख लिए कि किसका कौन सा लार्जेस्ट डेजर्ट है। और फिर एशिया के तमाम डेजर्ट्स जो है वो अब आपने देख लिए कि एशिया कॉन्टिनेंट के जो तमाम डेजर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस कंट्री में लोकेट कर रहे हैं, और फिर उसकी क्या स्पेसिफिकेशन एग्जाम में पूछी जाती है। उस एतबार से भी जो जो उनकी चीज़ें थी वो आपने देख ली हैं। तो अब हम आते हैं एशिया की स्टेट्स की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं स्टेट्स पे। तो अब हम एशिया की स्टेट्स की तरफ आते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग दें स्टेट्स ऑफ एशिया। नेक्स्ट हेडिंग दें स्टेट्स ऑफ एशिया। STRAIT, स्ट्रेट, स्टेट्स ऑफ एशिया। पहले तो स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट समझ लें कि स्ट्रेट होती क्या है। ठीक है, वैसे मैं पीछे बयान कर चुका हूँ कुछ एक दो लेक्चर्स में, लेकिन दोबारा एक दफा चले रिवाइज हो जाएगा। स्ट्रेट कहते हैं कि ये पानी की एक नैरो स्ट्रिप होती है। ठीक है, पानी की, किस चीज की होती है, पानी की क्या होती है, नैरो स्ट्रिप। नैरो स्ट्रिप क्या कहते हैं, जिस तरह एक नाला हो गया या आप कोई छोटी सी नहर कह लें। ठीक है, तो इस तरीके से पानी की एक नैरो स्ट्रिप होती है जो दो वाटर बॉडीज को आपस में मिलाती है। ठीक है, यानी कि दो बड़े वाटर बॉडीज के दरमियान एक नैरो सी स्ट्रिप आ जाती है, या एक नैरो सा, आप अपनी जबान में समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि जिस तरह नैरो सा एक नहर आ गई या नाला आ गया। ठीक है, जिसके एक तरफ भी दरिया है, दूसरे तरफ भी दरिया है, दरमियान में एक नहर है जो कि इन दोनों दरियाओं को कनेक्ट कर रही है। तो वो जो नहर है उसको हम स्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये नहर तो नहीं होती, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने कहा है। तो ये एक नैरो सी स्ट्रिप होती है जो दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है। समझ आ गई? वो जो नैरो स्ट्रिप है ना, बारीक स्ट्रिप, पतली स्ट्रिप, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है जब नैरो स्ट्रिप दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है तो इसके राइट और लेफ्ट जो है दोनों साइडों पे इसके जाहिर बात है लैंड मैस भी होगी। ठीक है, तो जो इसके दोनों साइडों पर लैंड मैस होगी वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, दरमियान में से अगर दो दरियाओं को ये कनेक्ट कर रही है तो इसके इर्द गिर्द जो जमीन होगी वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो फिर स्ट्रेट क्या होती है, जो दो वाटर बॉडीज को आपस में मिलाती है और दो लैंड मैसेज को आपस में सेपरेट करती है। ठीक है, एक पानी की नैरो स्ट्रिप। ठीक है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। और यही स्ट्रेट थोड़ी सी बड़े पैमाने पे हो जाए, यानी कि बड़ी स्ट्रिप हो जाए, बड़ी यानी कि हो तो नैरो ही, किसके मुकाबले में नैरो, उन दो वाटर बॉडीज के मुकाबले में नैरो, लेकिन थोड़े बड़े पैमाने पे हो, तो इसी स्ट्रेट को हम चैनल का नाम देते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, इसी स्ट्रेट को हम किसका नाम देंगे, चैनल का। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ अगर पानी के छोटा बहाव है तो उसको हम नहर का नाम देते हैं, बड़ा बहाव है तो रिवर का नाम दे देते हैं, होता तो पानी ही है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो नैरो स्ट्रिप होती है इसको हम स्ट्रेट कहते हैं, और अगर यही थोड़ी बड़े पैमाने पे हो जाए तो इसी को हम चैनल का नाम देते हैं। चैनल का काम भी यही है कि वो दो वाटर बॉडीज को मिलाती है और दो लैंड मैसेज को सेपरेट करती है। ये भी बात क्लियर होगी। और फिर इससे बड़ी भी नैरो स्ट्रिप हो जाए जो चैनल से भी बड़ी हो, तीसरे नंबर पे हम उसको पैसेज का नाम देते हैं। ठीक है, तीन तीन किस्म की नैरो स्ट्रिप्स होती हैं। जो सबसे छोटी बारीक स्ट्रिप होती है उसको हम स्ट्रेट का नाम देते हैं, जो उससे थोड़ी बड़े पैमाने पे होती है उसको हम चैनल का नाम देते हैं, चैनल, CHANNEL, चैनल। ठीक है, और जो उससे भी बड़े बड़े पैमाने पे नैरो स्ट्रिप होती है, दो बड़े वाटर बॉडीज को मिला रही होती है, उसको हम पैसेज का नाम देते हैं। पैसेज, जिस तरह रास्ता होता है ना, पैसेज। ठीक है, तो जिस तरह स्ट्रेट्स तो आपको पता ही है, काफी स्टेट्स हैं यहाँ पे। बेरिंग स्टेट्स मैंने बताई है, यहाँ पे आपके स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बताई है, यहाँ पे ये जो है ये आपको अभी पीछे जो है स्टेट्स आपको पता होगा कि यहाँ पे स्टेट्स मौजूद है। अच्छा, तो चैनल जो है, फॉर एग्जांपल चैनल यहाँ पे आता है, ये आप चैनल देख सकते हैं, ये अंटार्कटिका और ये जो साउथ अमेरिका है ना। ठीक है, सर, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर, ये चैनल से बड़ी क्या थी? सबसे छोटी स्ट्रेट होती है, उससे बड़ा चैनल होता है, और उससे बड़ा पैसेज होता है। ठीक है, पैसेज। ओके। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम होता है तीनों का, सिर्फ साइज में फर्क होता है। ठीक है, अब पैसेज दुनिया में आप देख सकते हैं कहाँ पे है, कि यहाँ पे ये जो साउथ अमेरिका है ना, दिस वन इज साउथ अमेरिका, और ये नीचे आपको अंटार्कटिका बरे आजम दिख रहा है। ठीक है, ये सारा अंटार्कटिका बरे आजम और ये साउथ अमेरिका के दरमियान यहाँ पे आपको जो है वो पानी जो है ना जरा बड़ी मिकदार में नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ना, है यो नैरो स्ट्रिप भी। ठीक है, इसके दोनों तरफ
बिग वाटर बॉडीज हैं, इस तरफ अटलांटिक ओशन है और इस तरफ पैसिफिक ओशन है, दोनों तरफ बिग वाटर बॉडीज है, और बिग वाटर बॉडीज के दरमियान ये एक नैरो स्ट्रिप जा रही है, ठीक है, जो इन दो वाटर बॉडीज को मिला रही है, इधर से ये अटलांटिक ओशन को मिला रही है और इधर से ये वाला जो दूसरे नंबर पे है ये कौन सा है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो ये दो बिग वाटर बॉडीज को मिला रहा है, लेकिन इसको हम स्ट्रेट क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा वसी पैमाने पे है, ठीक है, आप देख रहे हैं जरा खुला पानी है, वसी पैमाने पे है, ठीक है, इसलिए हम इसको चैनल कहते हैं, और सॉरी पैसेज कहते हैं, चैनल नहीं कहते, पैसेज कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सा पैसेज कहलाता है, इसको हम कहते हैं ड्रैक पैसेज। ये क्वेश्चन आता भी है कि ड्रैक पैसेज कहाँ पे है, ठीक है, DRAKE, ठीक है, इस पैसेज का नाम क्या है, ड्रैक पैसेज, ठीक है। तो ये इस पैसेज को हम कहते हैं ड्रैक पैसेज। को क्लियर हो गया कि पैसेज क्या होता है। अब ये आप, मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा कि पानी का ये है नैरो स्ट्रिप ही, लेकिन स्ट्रेट से बड़ी है, ठीक है, और चैनल से भी बड़ी है, ये सर देखिए। ड्रैग पे कहाँ पे होता है? क्या चीज? सर ड्रैग पैसेज कहाँ पे होता है? बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका बरे आजम। ये नीचे अंटार्कटिका है, ये ऊपर साउथ अमेरिका है सारा, ठीक है सर। इन दोनों के दरमियान ये आपको पानी का पैसेज नजर आ रहा है, ये यहाँ पे जब मैंने सर्कल किया है, नैरो स्ट्रिप नजर आ रही है ना, जो इस तरफ के अटलांटिक ओशन को, ये इस तरफ अटलांटिक ओशन है और इस तरफ कौन सा ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है सारा, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है पैसिफिक, नीचे भी लिखा होगा, ठीक है, ये सारा पैसिफिक ओशन है। इन दो ओशन को यहाँ से ये पानी मिला रहा है, यानी कि ये नैरो स्ट्रिप मिला रही है, ठीक है। तो ये नैरो स्ट्रिप क्या कहलाती है, ड्रैग पैसेज कहलाता है। ये अब मैं नैरो स्ट्रिप बना भी देता हूँ, ये आपको नजर आ रही होगी, अब मैंने नैरो स्ट्रिप बना दी है, ठीक है। ये बिटवीन अंटार्कटिका बरे आजम और बिटवीन साउथ अमेरिका बरे आजम सॉरी हाँ पैसेज आता है, जिसको हम ड्रैग पैसेज कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये ड्रैग पैसेज कहलाता है, जो किन दो वाटर बॉडीज को मिला रहा है, अटलांटिक ओशन को मिला रहा है पैसिफिक ओशन से, और किन दो लैंड मैसेज को सेपरेट कर रहा है, साउथ अमेरिका को सेपरेट कर रहा है अंटार्कटिका बरे आजम से, ठीक है, ये दो बड़े लैंड मैसेज को सेपरेट कर रहा है। तो ये मैंने आपको तीनों के कंसेप्ट बता दिए कि स्ट्रेट क्या होती है। स्ट्रेट जो है वो जरा छोटे पैमाने पे होती है, जहाँ जैसे यहाँ पे ये बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन को ऊपर आर्कटिक ओशन से मिलाती है, ये अमेरिका और रशिया के दरमियान है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये भी पानी की नैरो स्ट्रिप है, और ये अमेरिका और रशिया को जुदा कर रही है, और आर्कटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को मिला रही है, ठीक है। तो ये बेरिंग स्ट्रेट कहलाती है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे मैं सर दूसरा, जी जी, सर एक गुजारिश थी, रिक्वेस्ट थी हम्म, सर, वो वन पेपर एमसीक्यूज अभी आने वाले हैं एफपीएससी, एफआईए और एसपीएससी के, तो सिलेबस जो है वो थोड़ा तेजी से बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी ईद के बाद कुछ दिनों के बाद जो है ना वो पेपर होने वाले वन पेपर एमसीक्यूज। तो उस सिलेबस को हम तो जो अगर क्वेश्चन है ना सर, क्वेश्चन जो है ना वो एंड पे किए जाए तो ठीक रहेगा। हाँ चले, क्वेश्चन तो एंड पे किए जाए, तो सिलेबस जो है ना वो इसलिए 3 मंथ्स का आपका ड्यूरेशन रखा है, तो सिलेबस को अगर मैं तेजी से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो अब तक भी तो आप इतना टाइम गुजार चुके हैं ना, अब तक भी 20-25 साल तो गुजार चुके हैं ना बगैर समझे, तो ये 3 मंथ भी थोड़ा सा इसको वेट में रख ले, ठीक है। तो अगर नहीं हम सर, वो एक जो चीज आप को पढ़ा अच्छे रहे हैं तरीके वो से बिल्कुल पढ़ेंगे तो आसानी से बाद में समझ में काम आ आएगी। रहा है। जी जी, वो आपका लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है सर, ऐसी कोई हाँ बात नहीं। चलें, ठीक है, बेहतर है, चलें, अच्छी सजेशन है। अच्छा जी, इसमें तीसरी बात मैं कह रहा था कि आपने स्ट्रेट का कंसेप्ट देख लिया, दूसरा ये पैसेज का कंसेप्ट देख लिया, और तीसरा मैंने आपको बताया चैनल। चैनल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये यहाँ पे ये चैनल पड़ रहा है, ठीक है, चैनल दरमियान में आता है, यानी कि इसका साइज दरमियाना होता है, ना स्ट्रेट जैसा बहुत ज्यादा बारीक होता है, ना पैसेज ज्यादा जरा बड़ा होता है, ये दरमियान में होता है चैनल, ठीक है। ये अब आपको जो मैंने बनाया ना, ये चैनल है, ठीक है। अब स्ट्रेट का आप साइज देख लें, यहाँ से ये स्ट्रेट का साइज देख लें, ये आप पैसेज का साइज देख लें, ठीक है, ये स्ट्रेट का साइज है बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, ये, और ये चैनल का साइज देख लें, तीनों साइज में आपको ऑलरेडी डिफरेंस समझ आ जाएगा। ये पहले नंबर पे स्ट्रेट का साइज है, दूसरे नंबर पे चैनल का साइज है, और तीसरे नंबर पे ये पैसेज का साइज है, ठीक है। तो ये जो चैनल है ये आपका कौन सा चैनल कहलाता है, ये मोजम्बिक चैनल कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका मोजम्बिक चैनल है, बिटवीन क्या नाम है, मेडागास्कर और अफ्रीका का जो मोजम्बिक कंट्री है उसके दरमियान आता है, ये दोनों, मेडागास्कर भी अफ्रीका का ही कंट्री है, ठीक है, इनके दरमियान एक चैनल गुजरा है जिसको मोजम्बिक चैनल कहते हैं, ठीक है। तो ये चैनल है, क्लियर हो गया। तो अब हम, सर ये इंडिया और श्रीलंका के दरमियान भी जो स्ट्रेट बनता है, वो तो अभी बनते हैं ना, तो वो तो हम स्ट्रेट्स पढ़ेंगे, मैं तो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, कि स्ट्रेट क्या होती है, चैनल क्या होता है और पैसेज क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया।
अब हम पढ़ते हैं कि एशिया की कौन कौन सी स्टेट्स हैं। ठीक हो गया। अब हम स्टेट्स की तरफ आते हैं। पहले मैंने जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि स्ट्रेट में, चैनल में और पैसेज में क्या डिफरेंस होता है और उसकी एक एक एग्जांपल दी है। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें डेजर्ट्स हम पढ़ चुके हैं, तो आगे हम आते हैं स्ट्रेट्स की तरफ। अच्छा चले, ये पहले आपने जो क्वेश्चन किया है ना, पहले वही स्ट्रेट निकल आई है, सामने आ गई है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन के मुताबिक पहले वही स्ट्रेट हमारे सामने आ गई है। तो लिख लें जी, नंबर 1 स्ट्रेट लिखें, पाल्क स्ट्रेट। ये स्पेलिंग लिखी हुई है, पाल्क स्ट्रेट, PALK, पाल्क स्ट्रेट। अब ये हम एशिया की स्ट्रेट्स कर रहे हैं। ठीक है, एशिया के आपने डेजर्ट्स कर लिए, अब हम एशिया की स्ट्रेट्स कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा किस कॉन्टिनेंट में स्ट्रेट्स पाई जाती हैं? एशिया में। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रेट्स जो है वो आपकी एशिया में पाई जाती हैं। ठीक है, और मैक्सिमम पूछी भी एशिया से ही जाती हैं, कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेट्स जो है वो दूसरी पूछी जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम एशिया में पाई जाती हैं आपके स्ट्रेट्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये सबसे पहले नंबर लिखें, पाल्क स्ट्रेट, PALK, पाल्क। अब पाल्क स्ट्रेट जो है, ये इन स्ट्रेट्स के बारे में क्वेश्चन ज्यादातर याद क्या रखने होते हैं? एक तो इनका नाम याद रखना होता है, दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना होता है कि किन दो लैंड मैसेज को ये सेपरेट करती है और किन दो वाटर बॉडीज को मिलाती है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन होती है ना स्ट्रेट की। तो स्ट्रेट का क्यों पूछा जाएगा? इसलिए पूछा जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये किन दो लैंड मैसेज को सेपरेट कर रही है और किन दो वाटर बॉडीज को मिला रही है। ये क्वेश्चन अहम होता है। ठीक है, फिर उसके बारे में अगर कोई थोड़ा बहुत कोई मजीद स्पेसिफिकेशन उसकी हो तो वो वहां से अहम होती है। ठीक है, मेन जो है वो यही क्वेश्चन होता है कि किन दो कंट्रीज के दरमियान आ रही है और किन दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रही है और कहाँ पे है। ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में है। तो ये पाल्क स्ट्रेट है। अब इसकी अगर मैं कंट्रीज बताऊं कि किन दो कंट्रीज के दरमियान में आ रही है, तो ये ऊपर सारा आपको इंडिया दिख रहा है और नीचे आपको श्रीलंका नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, दैट इज पाल्क स्ट्रेट, PALK, पाल्क स्ट्रेट। किन दो कंट्रीज को सेपरेट कर रही है? इंडिया को, श्रीलंका। इंडिया का यहाँ पे तमिलनाडु जो है वो है आपका, इंडिया की स्टेट है तमिलनाडु। ठीक है, और श्रीलंका की जो यहाँ से आती है वो उसका नाम है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, जेन से ही उतर गया, चले बाद में आ जाएगा, जफना। ठीक है, उसका नाम है जफना, JAFFNA, जफना। ठीक है, श्रीलंका के यहाँ से जो है वो जफना है और इधर से तमिलनाडु है इंडिया का। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान ये स्ट्रेट आ रही है, पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, अब ये किन दो वाटर बॉडीज को मिला रही है? ठीक है, जिन दो वाटर बॉडीज को मिलाती है अब उनके नाम लिख लें। तो ये आपका जो पाल्क स्ट्रेट है ये इंडियन ओशन को लिख लें, बे ऑफ बंगाल को, बल्कि पहले लिखें बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशन के साथ मिलाती है। ये आपकी बे ऑफ बंगाल है सारी। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, ये सारी बे ऑफ बंगाल है और नीचे ये वाला जो है ना, ये इंडियन ओशन है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल को अगर लार्ज पैमाने पे देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल को ये मिला रही है इंडियन ओशन के साथ। ठीक है, इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल। सर आपने जो इंडिया के एरिया के बारे में बात की है वो एक दफा रिपीट कर दें, किस एरिया में आई है? इंडिया में, तमिलनाडु एरिया में नहीं है, इंडिया का एरिया जो लग रहा है इस बे के साथ, ठीक है, उसका नाम है तमिलनाडु, जो बॉर्डर पे लग रहा है तमिलनाडु। ठीक है, इंडियन ओशन, उसके दरमियान ये बे आ रही है। यानी कि आप सिर्फ उसमें उस पर ना जाए, वो तो मैंने वैसे आपको एक्स्ट्रा जरा बताया है। तो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड भी है। ये बार बार चीजें मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके जुबान पे चढ़ जाए। तो बे ऑफ बंगाल जो है वो लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू इंडियन ओशन। ठीक है, और अगर स्मॉलर पैमाने पे देखा जाए तो ये बे ऑफ बंगाल को पाल्क बे से भी कनेक्ट करती है, पाल्क बे। ठीक है, और इसी तरह बे ऑफ बंगाल को, सर बे क्या बे मैं बताता हूँ, बे ऑफ बंगाल को पाल्क बे से कनेक्ट करती है और बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मनार से कनेक्ट करती है, गल्फ ऑफ मनार। ठीक है, तो बे होती है, बे जो है ना वो आपकी
जो पेनिनसुला होता है ना, उसके अपोजिट कंसेप्ट होता है बे। ठीक है, बे जो है वो तीन तरफ से लैंड मैस से कवर होती है और एक तरफ से पानी के लिए खाली होती है, जबकि पेनिनसुला तीन तरफ से वाटर से कवर होता है और एक तरफ से खुश्की लैंड मैस होती है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट कंसेप्ट हैं पेनिनसुला और बे के। ठीक है, बे के तीनों तरफ लैंड मैस होती है, जिस तरह जजीरा होता है ना, जजीरा आइलैंड, आइलैंड के चारों तरफ पानी होता है, लेकिन बे के जो है वो एक तरफ पानी होता है और तीन तरफ जो है वो लैंड मैस होती है। ठीक है, और पेनिनसुला के तीन तरफ पानी होता है और एक तरफ जो है वो क्या नाम है, लैंड मैस होती है। ठीक है, बे के तीन तरफ लैंड मैस होती है और एक तरफ पानी होता है, और पेनिनसुला के तीन तरफ पानी होता है और एक तरफ लैंड मैस होती है। आप क्लियर हो गया सब आपको? हाँ जी, खुश्की क्लियर की तकोन अगर इसको कह लें जी तो सर। कैसा रहेगा सर? हाँ जी, खुश्की की तकोन आप कह सकते हैं। तकोन जो है ना, खुश्की की तकोन, तकोन किसको कहेंगे? पेनिनसुला को कहेंगे ना, बे को नहीं कहेंगे। बे के तो इर्द गिर्द लैंड मैस होती है, वो तो वाटर की तकोन आप कह सकते हैं उसको। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, चले रिपीट करिएगा किसको? सर, ये बे को रिपीट करिएगा, आवाज से ना कट कट के आ रही थी, समझ बे नहीं का आ रही। यही है कि उसके तीन तरफ लैंड मैस होती है और एक तरफ पानी के लिए ओपन होता है। ठीक है, उसे हम बे कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये मैंने जी आपको सर। बता दिया कि ये अब पीछे गल्फ जो है ना, वो गल्फ भी बे ही होती है, लेकिन वो बड़े पैमाने पे हो तो उसे गल्फ कहते हैं। बे और छोटे गल्फ, पैमाने पे। हाँ, छोटे पैमाने पे अच्छा, तो बे कहते हैं। ओके सर, ओके। अब ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पार्क स्ट्रेट। वो थोड़ा वहां पे आपको इंडियन ओशन नहीं नजर आ रहा था, यहाँ पे आपको इंडियन ओशन और वो नजर आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये आपको श्रीलंका आपके सामने अब नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये श्रीलंका है, इसको टीयर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये आंसू की तरह है ना, बिल्कुल आंसू की तरह है। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे इंडिया का आंसू बह रहा है। क्या होता है? क्या गल्फ क्या होता है? गल्फ? अभी मैंने बताया कि बे छोटे पैमाने पे होती है, गल्फ बड़े पैमाने पे होती है। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पे क्या नाम है, इसको टीयर ऑफ क्या कहते हैं? इंडिया। ठीक है, ये आंसू की तरह का है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? टीयर ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ये आपकी स्ट्रेट गुजर रही है, जिसको पार्क स्ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ आई? और ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे इसको क्यों कहा जाता है कि ये देखें, ये तीनों तरफ लैंड मैस है। ये अब मैं बे बना रहा हूँ, जिस तरह बे आप उर्दू में लिखते हैं ना, इसी तरह समझ लें कि जिस तरह बे लिखते हैं ना, तकरीबन नून गुन्ना टाइप या बे। ठीक है, उसी को हम बे कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें कि तीनों तरफ लैंड मैस है और एक तरफ पानी के लिए ओपन है, इसको हम बे कहते हैं। आप क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट बे का? ठीक है, तीन तरफ उसकी खुश्की जी होती सर, है हो गया। और एक तरफ पानी के लिए वो खाली होता है। ठीक है, उसको हम बे कहते हैं। तो ये ऊपर बे ऑफ बंगाल है और नीचे ये आपको क्या दिख रहा है? इंडियन ओशन। ठीक है, इसका मतलब है ये इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रही है किससे? बे ऑफ बंगाल से। कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? पार्क स्ट्रेट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। और बाकी छोटे पैमाने पे देखा जाए तो वो मैंने आपको बता दिया कि पार्क बे भी है उसी के साथ, पार्क स्ट्रेट के साथ ना पार्क बे भी है। ठीक है, तो उसके साथ भी कनेक्ट कर रही है। तो ये हमने पार्क स्ट्रेट के बारे में पढ़ लिया। छोटे पैमाने पर दो चीजों को मिलाती है, मतलब हाँ जी, पार्क स्ट्रेट को और पार्क दूसरा जो है गल्फ ऑफ मनार को। ये गल्फ, ये मैं बता देता हूँ, मनार पे। ये जो है ना, ये गल्फ ऑफ मनार है, ये वाली, ये गल्फ ऑफ मनार है। और ये जो आपको सी टाइप, ये बे जो है ना, ये आपने देखा पीछे की सी टाइप होती है, सी टाइप। ये जो आपको सी टाइप एरिया दिख रहा है, ये आपका बे ऑफ पाल्क है, ये पाल्क बे है। ठीक है, इसी के नाम से ये पाल्क स्ट्रेट कहलाती है। तो ये ऊपर आपका बे ऑफ बंगाल है और ये आगे जाएं तो ये सबसे पहले पाल्क बे आ गई और ये गल्फ ऑफ मनार आगे आ गई और ये नीचे इंडियन ओशन आ गया। अब क्लियर हो गया? गल्फ ऑफ मनार भी चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। छोटे पैमाने पर मिलाती है जी, नेक्स्ट देखते हैं। पार्क बे के बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का। नेक्स्ट लिख लें स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अच्छा जी, ये दो किन कंट्रीज के दरमियान आती है? आपको दिख रही है मलेशिया और इंडोनेशिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेट ऑफ मलक्का का। ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड भी है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड भी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का।
तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका मलेशिया आपको दिख रहा है और नीचे इंडोनेशिया दिख रहा है और ये दरमियान से स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। ये वाटर की नैरो स्ट्रिप जा रही है दरमियान से, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। अब ये किस किस चीज को मिलाती है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का? ये बड़े पैमाने पे देखा जाए तो ये इंडियन ओशन, ये आपको इंडियन ओशन नजर आ रहा है, ठीक है। और इस तरफ ये जितना पानी आपको नजर आ रहा है ना, इस तरफ ये इंडोनेशिया का, ये पैसिफिक ओशन का पानी है, ठीक है। इस तरफ ये पानी किसका है? पैसिफिक ओशन का, ठीक है। ये पानी सारा किसका है? पैसिफिक ओशन का, जो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर भी है, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रही है किससे? इंडियन ओशन से। इस तरफ ये पानी सारा किसका है? इंडियन ओशन का। इस तरफ किसका है? पैसिफिक। यानी कि दो बड़े ओशंस को ये आपस में कनेक्ट कर रही है। कौन सी स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये लिखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। MALAKA, ठीक है। MALACCA, सॉरी। क्या चीज? पैसिफिक ओशन। ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है पैसिफिक ओशन। अच्छा जी, तो अब वाटर बॉडीज भी आपने देख ली, इंडियन ओशन को मिला रही है किससे? आपके पैसिफिक ओशन से, ठीक हो गया। और किन दो लैंड मैसेज को सेपरेट कर रही है? मलेशिया को सेपरेट कर रही है इंडोनेशिया से, ठीक हो गया। मलेशिया को सेपरेट कर रही है इंडोनेशिया से। वैसे ये पैसिफिक ओशन का नीचे पानी है, यहाँ पे ये जो ऊपर ये वाला पानी है ना, ये साउथ चाइना सी का भी है। अगर छोटे पैमाने पे देखा जाए तो ये ऊपर से ना साउथ चाइना सी जो है ना, ये लिखा हुआ है पैसिफिक ओशन, ठीक है। साउथ चाइना सी जो है ना, ये भी पैसिफिक ओशन के साथ लगता है, साउथ चाइना सी, ठीक है। तो छोटे पैमाने पे देखा जाए तो ये इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से भी मिला रही है, ठीक है। इंडियन ओशन को लिख लें, साउथ चाइना सी से भी यही स्ट्रेट मिलाती है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल भी है, ठीक है। असल में बे ऑफ बंगाल का भी कनेक्शन तो इंडियन ओशन से ही है ना। ये जो इस जगह पे है, मैंने अभी आपको पीछे दिखाई, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, जो लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। बे ऑफ ये जो बंगाल। भी आपने बताया सर रिपीट कर दें। साउथ में क्या था? इंडियन ओशन किसको कनेक्ट करता है? इंडियन ओशन को ये मिलाती है साउथ चाइना सी के साथ। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और ये बे ऑफ बंगाल को भी कनेक्ट कर रहा है साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन के साथ। तो ये तीनों चारों जो वाटर बॉडीज है ना, छोटे पैमाने पे और बड़े पैमाने पे, ये आपके जहन में होने चाहिए। वो कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। यहाँ पे छोटे पैमाने पे देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल है ऊपर, और नीचे क्या है? पैसिफिक ओशन कह लें, और इस साइड पे कह लें आप साउथ चाइना सी। यानी कि इस तरफ जो दो वाटर बॉडीज हैं वो कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन है और साउथ चाइना सी है। और इस तरफ वेस्ट साइड पे जो दो वाटर बॉडीज हैं वो कौन कौन से हैं? बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन है, ठीक है। तो इन दोनों को इन दोनों से मिला रही है। बात क्लियर होगी? चलें जी। और कंट्रीज कौन कौन से हैं? मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अब ये थोड़ा उसमें भी देख लें मैप में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो मैप जो है ना वो बड़ी दूर गया हुआ है। एक मिनट मैं उसको ना कॉपी कर लूँ जरा मैप को, वो पीछे जाना पड़ता है मुझे। यहाँ से एक मिनट मुझे कॉपी करने दें इसको। इसको आगे ले जाते हैं। चलें जी, मैप यहाँ पे आ गया। अब ठीक है। अब ये आप यहाँ पे बड़े पैमाने पे दे सकते हैं कि ये जो है ना, ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है, ये आपकी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, ठीक है। जो रेड लाइन लगाई है ये आपकी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है। ये आप ऊपर देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और ये नीचे देख रहे हैं इंडियन ओशन है। तो इस तरफ कौन से दो वाटर बॉडीज आ गए? बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। बड़े पैमाने पे इंडियन ओशन, छोटे पैमाने पे बे ऑफ बंगाल। तो ये इनको कनेक्ट कर रही है किससे? ये जो है ना, ये देखें, ये पैसिफिक ओशन है बड़े पैमाने पे। ये सारा पानी किसका है? पैसिफिक ओशन का, ठीक है। ये सारा पानी आपका किसका है? पैसिफिक ओशन का, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सी है, ये सारा कौन सा सी है? ये साउथ चाइना सी है, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो वाटर बॉडीज कौन से हैं? एक पैसिफिक ओशन है और एक ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो इधर पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी आ गए, और इधर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन आ गए, और उसके दरमियान से ये स्ट्रेट गुजर रही है, मलाक्का स्ट्रेट, जो कि लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड है। और ये किन दो कंट्रीज के दरमियान है? ये आप मलेशिया देख रहे हैं, और ये नीचे सर हमने वाली ये कंट्री जो ओशन है और ये इंडोनेशिया देख रहे हैं, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं।
तो ये शॉर्टेस्ट सी रूट भी है, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट सी रूट भी है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। सर हमने ओशन और सी सर हमने ओशन एंड सी का डिफरेंस पढ़ लिया है या फिर नहीं पढ़ा? वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक तो है, मुझे बाद में पढ़ेंगे। तो ये शॉर्टेस्ट सी रूट भी है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है, ये चाइना है, ठीक है, और ये इंडिया है। चाइना ने जब इंडिया दाखिल होना है तो कहाँ से दाखिल होगा, ये देखें यहाँ से दाखिल हो रहा है, ठीक है, और दाखिल होता होता यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरेगा और यहाँ पे कहाँ पे एंटर हो जाएगा, इंडिया पे, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट सी रूट है। कौन सा सी रूट? शॉर्टेस्ट सी रूट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इस सी रूट को कौन सी स्टेट मिलाती है? स्टेट ऑफ मलाक्का। तो इसके बारे में जरा ज्यादा क्वेश्चन आते थे, जरा मैंने डिटेल में बता दिया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेट लिखें जी, सुंडा स्ट्रेट, SUNDA, सुंडा स्ट्रेट। नंबर 3 स्टेट है सुंडा स्ट्रेट, SUNDA, सुंडा स्ट्रेट। अच्छा, यहीं पे पहले मैप में देख लें कि सुंडा स्ट्रेट किस जगह पे है, ठीक है। तो सुंडा स्ट्रेट जो है ना, ये आपकी स्टेट ऑफ मलाक्का है, ये जो अभी मैंने आपको दिखाई, ठीक है, ये आपकी स्टेट ऑफ मलाक्का है। और यहाँ पे आपको इंडोनेशिया, भाई अपनी आवाज बंद कर दे, ये इंडोनेशिया की जो दरमियान में आपको यहाँ से ये, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, इंडोनेशिया की 2 आइलैंड्स हैं, इसके दरमियान में यहाँ से ये आपको बारीक सा रास्ता नजर आ रहा है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ठीक है। इसी स्टेट ऑफ मलाक्का के साथ ये जो 2 आइलैंड्स है ना इंडोनेशिया के, ये कंट्रीज के दरमियान नहीं है, ये इंडोनेशिया की 2 आइलैंड्स के दरमियान है, ठीक है। एक आइलैंड को कहते हैं सुमात्रा, ये जो ऊपर वाला है सुमात्रा, और ये जो नीचे वाला है ये जावा आइलैंड है, ठीक है। ये इंडोनेशिया की 2 आइलैंड है, ठीक है। ये बिटवीन सुमात्रा एंड जावा आइलैंड है। कौन सी स्टेट? सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। या सूंड की तरह बनी हुई ना, तो सूंड की तरह आप याद रख सकते हैं, ये देखिए सूंड बनी हुई है, तो सूंड की तरह आप इससे याद रख सकते हैं सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। ये सुमात्रा आइलैंड है जो मैंने अभी सर्कल किया है, इसको कहते हैं सुमात्रा, SUMATRA, सुमात्रा, SUMATRA। ये जो मैंने ब्लू कलर का सर्कल किया है, ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का। सर ये तो सिंगापुर है ना? सिंगापुर इधर कहाँ से आ गया यार, सिंगापुर तो ये ऊपर है इस तरफ। ये इंडोनेशिया का आइलैंड है सुमात्रा, ठीक है। और दूसरा जो आइलैंड है वो ये यहाँ पे, ये आइलैंड है जो मैंने रेड कलर में किया है, इसको कहते हैं जावा आइलैंड, ये भी इंडोनेशिया का आइलैंड है। अपना मैप जो है ना वो साथ रखा करें, वहां से देखते रहा करें, ठीक है। ये जावा आइलैंड है। और इन 2 आइलैंड्स के दरमियान में से जो यू स्टेट जा रही है, ये आपकी कौन सी स्टेट कहलाती है? सुंडा, ठीक। ये कौन सी स्टेट कहलाती है? सुंडा, SUNDA, सुंडा। अच्छा, जो यू, काइंडली रिपीट, इंटरनेट कनेक्ट, ये बाद में जो है ना वो किसी से देख के लिख लीजिएगा। अभी सुने, ये सुंडा स्ट्रेट है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो इस तरह आ रही है, ये मलाक्का स्टेट है, ठीक है। ऊपर से जो यूं नीचे आ रही है ये मलाक्का स्टेट है, और जो यूं जा रही है बिल्कुल साथ साथ है, ये आपकी सुंडा स्टेट है, ठीक है। और एक तीसरी स्टेट भी यहीं पे है जिसको हम जोहर स्टेट कहते हैं। तीसरी स्टेट को क्या कहते हैं? जोहर। ये तीनों स्टेट एक ही जगह पे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। यहीं पे एक नेक्स्ट स्टेट है जिसको हम कहते हैं जोहर स्टेट, ठीक है। जोहर स्टेट जो है ना वो बिटवीन मलेशिया एंड सिंगापुर है, ठीक है। वो यहाँ पे ऊपर मलेशिया है और यहाँ पे सिंगापुर है, वो यहाँ से यूं जा रही है, ठीक है। ये देखें, अब तीनों स्टेट अलग अलग हैं। जो ऊपर से नीचे आ रही है वो ये बड़े वाली, ये कौन सी हो गई? ये आपकी बड़े वाली कौन सी हो गई? ये आपकी वो हो गई मलाक्का स्टेट, ठीक है। और जो ये सुमात्रा और जावा आइलैंड के दरमियान है, ये दोनों इंडोनेशिया के आइलैंड है, ठीक है। इनके दरमियान है तो कौन सी स्टेट होगी? सुंडा स्टेट। और जो मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान है, बिटवीन मलेशिया एंड सिंगापुर, ठीक है। जो मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान है वो कौन सी स्टेट है? जोहर, ठीक है। तो अब आप ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान जोहर स्टेट है, मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान कौन सी स्टेट है? मलाक्का स्टेट है। और इंडोनेशिया की जो 2 आइलैंड है सुंडा और जावा, उनके दरमियान, सॉरी सुंडा और कह रहा हूँ, सुमात्रा और जावा, उनके दरमियान कौन सी स्टेट है? सुंडा स्टेट है। बात क्लियर हो गई? मैं फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है सर। इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान अगर पूछा जाए, इंडोनेशिया भी कंट्री है, मलेशिया भी कंट्री है, इन दोनों के दरमियान पूछा जाए तो कौन सी स्टेट है? मलाक्का स्टेट है, ठीक। फिर
मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान कौन सी स्टेट है? जोहर स्ट्रेट है। फिर इंडोनेशिया के, जोहर स्ट्रेट को एक दफा हाईलाइट कर दें, कहां पर मैं कर देता हूँ, पहले मुझे तो सुन लें। इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान कौन सी मैंने बताई? मलाक्का स्ट्रेट, ठीक है। फिर मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान कौन सी बताई? जोहर स्ट्रेट। फिर इंडोनेशिया की जो अंदर दो आइलैंड हैं, एक सुमात्रा, ठीक है, और एक जावा, ठीक है, इन दोनों के दरमियान कौन सी स्टेट बताई? सुंडा स्टेट। अब ये तीनों आप अलग अलग भी देख लें, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने आपको मैप पे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अब इन तीनों को आप अलग अलग देखेंगे तो आपको ये तीनों स्टेट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें, ये पार्क स्टेट पहले हो गई है। ये आपको दिखाई मैंने कौन सी? स्टेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। तो ये किसके दरमियान आ गई? ये मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है, इसके दरमियान ये कौन सी आ गई? स्टेट ऑफ मलाक्का। फिर ये देख रहे हैं, ये एरो लगा हुआ है, ठीक है, ये वाली, ये आप यहाँ पे ये क्या लिखी हुई है? सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। ये इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड कहलाता है? ये वाला। ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड कहलाता है, ये वाला। इस आइलैंड को क्या कहते हैं? सुमात्रा। कंट्री कौन सा? इंडोनेशिया, ठीक है, लेकिन उसका आइलैंड का नाम क्या है? सुमात्रा। और ये जो नीचे वाला आइलैंड मैंने ब्लैक किया है, ये जावा कहलाता है, ठीक है। ये भी इंडोनेशिया का आइलैंड है। ये नीचे वाला क्या कहलाता है? जावा, ठीक है। ये वाला क्या कहलाता है? जावा। ऊपर वाला सुमात्रा। इन दोनों के दरमियान ये आप स्ट्रेट देख रहे हैं जो इधर को निकल रही है, ये सुंडा स्ट्रेट है, ठीक है। और फिर ये लेस देन 1 मिनट टाइम रह गया, इसी लिंक को आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, ये सिंगापुर है। सिंगापुर के दरमियान यहाँ से जो स्ट्रेट निकल रही है ना, ऊपर मलेशिया और नीचे सिंगापुर है, ये वाली जो निकल रही है ये आपकी जोहर स्ट्रेट है। क्लियर हो गया? तो अब दोबारा इस लिंक को ज्वाइन कर लें। हमने 5-6 स्टेट्स पढ़ ली हैं और आगे फिर कंटिन्यू करते हैं एशिया की स्टेट्स। दोबारा इस लिंक को ज्वाइन कर लें। ये अपना मैप जो है ना वो पास रखा करे और उसमें से खुद देखा करे सिंगापुर कहाँ पे है, मलेशिया कहाँ पे है, इंडोनेशिया के आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है। सर ये सुंडा स्ट्रेट मलेशिया में आता है या इंडोनेशिया में? सुंडा स्ट्रेट आपकी इंडोनेशिया की 2 आइलैंड्स के दरमियान है। ठीक है।